Yes, Kamil. बैठिए। आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें जिससे हम साक्षात्कार लें आपका। हाँ सर, मेरी 10th की पढ़ाई गांव की गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ा जतमाल से हुई है और 12th मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसोतरा से की है और उसके पश्चात मैंने बीएसटीसी की है ऐश्वर्या शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर से और ग्रेजुएशन मैंने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से की है सर 2020 में। नहीं, आप बालोतरा के रहने वाले हैं? जी सर। बाड़मेर से बालोतरा है वो अलग से नया डिस्ट्रिक्ट बन गया। जी तो इसके ऊपर है वो बाड़मेर पे है वो क्या इम्पैक्ट आया है बालोतरा का नया डिस्ट्रिक्ट बनने से? सर इम्पैक्ट में सर जैसे एक तो सर एरिया है वो बाड़मेर का कम हुआ है और जैसे जो औद्योगिक क्षेत्र है वो मुख्यतः बालोतरा क्षेत्र में है, इस वजह से शिफ्ट हुआ है, अलग हो गया और ये कुछ चेंजेस का और कई सारे जो धार्मिक स्थल है जो टूरिस्ट के रूप में विकसित हो सकते हैं वो भी है, वो जैसे नाथुड़ा की जैन मंदिर है और इसके अलावा सिवाना में कुछ मंदिर है। राजस्थान का दुबई किसे कहते हैं? सर बाड़मेर। बाड़मेर बाड़मेर को अब बाड़मेर की जगह बालोतरा को कहेंगे? सर मुख्यतः जैसे बाड़मेर जिले में है वो प्रोडक्शन क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो बाड़मेर जिले में होता है। अच्छा। लेकिन बालोतरा में वो रिफाइनरी लगी है तो मुझे लगता है श्योर हैं आप कि दुबई है जो हम बाड़मेर को ही कहेंगे? सर मैं श्योर हैं? नहीं, श्योर नहीं है क्यों? आप तो वहीं के रहने वाले हैं। जी सर, सॉरी। एक फिल्म की चर्चा चल रही है आजकल, उदयपुर फाइल्स। जी सर। क्यों चर्चा में है? सर उदयपुर फाइल्स है वो हाल ही में चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लगाने से मना किया है और हाई कोर्ट में सर अभी हियरिंग होनी है। नहीं, क्यों और रोक लगाने की डिमांड की गई थी इस पिक्चर को? है हाँ सर, जैसे उदयपुर में एक कन्हैयालाल टेलर नाम का कोई मर्डर हुआ था और उसी के बारे में मूवी बन रही है। इस कारण है वो कुछ लोगों का मानना है कि इससे सांप्रदायिकता और धार्मिक अलगाव पैदा हो सकता है, इस वजह से सर इस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री जी अभी विदेश यात्रा पे हैं। जी सर। कौन कौन से देशों की यात्रा पे हैं और क्या प्रयोजन है उन इस यात्रा का? सर हाल ही में यूके के टूर पर थे और मालदीव के यात्रा पर थे और यूके की बात की जाए तो यूके में है भारत और यूके के बीच में एफटीए साइन हुआ है, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो मालदीव में जो यात्रा है वो दो दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक तो चूंकि उससे पहले जो इंडिया आउट कैंपेन चला था और इंडिया के प्रति जो एक नकारात्मक माहौल बना था और संबंधों को सामान्य करने की दृष्टि से सर ये काफी महत्वपूर्ण है। और मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा ही है वो ये कैंपेन चलाया गया था इंडिया आउट, और आज वही राष्ट्रपति है वो भारतीय प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए आए हैं। क्या कारण मानते हैं आप? कारण सर एक तो सर टूरिज्म हो सकता है कारण, क्योंकि उस इंडिया आउट कैंपेन की वजह से वो मालदीव में जो इंडिया के टूरिस्ट है वो काफी कम रहे और टूरिज्म उनका मुख्य इनकम का सोर्स है, तो ये कारण हो सकता है। और सर बाकी सर मैं श्योर हूँ। भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ को लेकर, इसका है वो भारत के इससे भारत के है वो कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? सर मैं सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहूंगा। सर सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहूंगा। हाँ बताइए। जी सर। हाँ सर, एक स्टील जो इंडस्ट्री है ये प्रभावित हो सकती है और टेक्सटाइल है वो प्रभावित हो सकती है सर। अभी सर मैं बोल रहा हूँ सर यही। डेयरी इंडस्ट्री पे है वो क्या कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? सर डेयरी इंडस्ट्री पे सर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंडिया स्वयं है वो जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स है उस पर है वो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, तो इतना एक्सपोर्ट होता नहीं है, होता है लेकिन मुख्यतः जैसे जो स्टील है और एल्यूमिनियम है, टेक्सटाइल है, उन पर ज़्यादा प्रभाव।
भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड जो समझौता होना है उसमें 2-3 सेक्टर ही तो है, वो मुख्य रूप से है, वो उन्हीं सेक्टर्स पे ही तो है, वो आम सहमति है, वो नहीं बन पा रही है। जी सर, उसमें ये कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स पर सहमति। क्यों इन पे क्यों नहीं बन पा रही, क्या कारण है इनका? भारत का एक स्टैंड है कि इससे जो भारत का जो कृषि क्षेत्र है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, और यहाँ के जो फार्मर्स है उनकी, क्योंकि जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स है वो भारतीय बाजारों पर अपना आधिपत्य जमा सकते हैं, इससे जो यहाँ के किसान और जो पशुपालक है उनको नुकसान होता है। इस वजह से अब इसमें इंडिया विरोध कर रहा है। ये संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन जी सर। ये क्या है और इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? सर ये यूरेशियन, मुख्यतः जो मध्य एशिया के देशों और चाइना के द्वारा एक बहुपक्षीय संगठन बनाया गया था, और इसके पर्पज में देखा जाए तो ये एक नेटो का कहीं न कहीं है वो अल्टरनेट देता है, और इसके अलावा इस क्षेत्र में जितने भी सदस्य हैं वहाँ पे जो आतंकवादी विरोधी है वो वातावरण बनाना, आतंकवादी घटनाओं को कम करना, और ये सब मुख्य है, और विकासशील देशों की आवाज। तो इसमें हमारे एक सम्मेलन में हमारे है वो देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भाग लिया था। वहां के संयुक्त जो साझा बयान है उस पे उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। क्या कारण था? उसमें सर जो हाल ही में पहलगाम की जो घटना हुई, आतंकवादी घटना, उस शादी पत्र में उसका जिक्र नहीं था, उसका साइन नहीं किया। ठीक है, ये भी भाषा को लेकर प्रॉब्लम चल रही है। साउथ में भी भाषा को लेकर प्रॉब्लम है, पश्चिम बंगाल में भी है वो भाषा को लेकर प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र में भी है वो भाषा को लेकर प्रॉब्लम है। ये भाषा को लेकर प्रॉब्लम क्यों उत्पन्न हुई है? असल भाषा को लेकर ये ऐतिहासिक रूप से ये विवाद है, और ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो जो त्रिभाषा फॉर्मूला था वो एक कारण है। इसके अलावा जो स्थानीय राजनीति है वो भी एक मुख्य कारण है। त्रिभाषा फॉर्मूला है वो कहाँ से है, जो त्रिभाषा फॉर्मूला का उदय हुआ है कि त्रिभाषा फॉर्मूला की प्रॉब्लम यहाँ से अराइज हुई है? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, कोठारी कमीशन बना था जो माध्यमिक शिक्षा आयोग से रिलेटेड था, उसने त्रिभाषा फॉर्मूला दिया था। उसके बाद से है वो दक्षिणी भारतीय जो राज्य है वो का जो उसमें प्रावधान था, उस वजह से सब विरोध। तो क्या आप इस त्रिभाषा फॉर्मूले को है वो जायज मानते हैं? हाँ सर, ये त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर जो प्रॉब्लम जो साउथ के स्टेट्स और इनमें जो प्रॉब्लम हो रही है, क्या इसको सही मानते हैं आप? मेरी राय में सर त्रिभाषा फॉर्मूला काफी अच्छा है, ये बहुभाषिकता को बढ़ाता है और देश की एकता को भी बढ़ाता है, लेकिन इसको जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो उसका जो तरीका है वो उसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। त्रिभाषा फॉर्मूलों को सही तरह से लागू करने के लिए जरूरी है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो भी दक्षिण भारतीय भाषाओं को अपनाए, और जो राज्य है वो परस्पर भाषाई समझौते करे, तो इसका सर काफी अच्छा प्रभाव हो सकता है। G7 क्या है? G7 जहाँ तक मुझे याद है सर, जो विश्व की जो बड़ी जो इकोनॉमीज है उनका एक संगठन है। क्या उद्देश्य क्या है इस G7 सम्मेलन का? सॉरी सर। ठीक, थैंक यू। नरेश जी, बाड़मेर से आते हैं आप? जी। बाड़मेर में खनिज संपदा के बारे में कुछ बताइए। बालोतरा में सर, बालोतरा में खनिज में सर जिप्सम कुछ क्षेत्रों में निकल रही है, लेकिन ज्यादा नहीं, और सर खनिज एक सर हाल ही में सर्वे हुआ है रेयर अर्थ एलिमेंट्स से संबंधित, जो 56 की पहाड़ियां हैं वहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं, लेकिन उसका अभी तक कौन से एलिमेंट्स? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। कौन से? उसमें भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है। जी सर, उसमें कौन से? सर उसमें 17 धातुओं का समूह है, जिसमें कुछ एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, यूरोपियम, सीरियम और यट्रियम। यहाँ कौन सा मिला है? बालोतरा में कौन सी मिली है वो जानना चाहता हूँ। सॉरी सर, अभी मुझे उसमें पढ़ने। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अलावा पेट्रोलियम कुछ बालोतरा में भी आता है या फिर बाड़मेर में ही रह गया सारा? सर बाड़मेर में कोयला, गैस, पेट्रोल ये सब पूरा बालोतरा में रह गया? सॉरी सर, बाड़मेर में रह गया। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में है आप? तो प्राइमरी एजुकेशन के चैलेंजेस क्या क्या हैं? सर प्राइमरी एजुकेशन के कई सारे चैलेंजेस हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज मैं देखता हूँ कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसको अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया गया, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो एक चैलेंज है। फ्री को इंटीग्रेटेड नहीं किया गया है मतलब? प्री प्राइमरी एजुकेशन। अच्छा, प्री प्राइमरी।
हाँ सर, ठीक। अभी नई शिक्षा नीति में इसका प्रोविजन किया गया है, लेकिन इसको चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कह सकते हैं। और दूसरी चैलेंज देखा जाए तो जो शिक्षकों की जो उपस्थिति की एक समस्या है, क्योंकि मॉनिटरिंग इतनी नहीं हो पाती गाँव ढाणी में स्कूल है, वो एक समस्या है। तो मतलब स्कूल में जाते नहीं है, प्रेजेंट नहीं होते हैं टीचर। सर ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ शिक्षक कहीं न कहीं सर मॉनिटरिंग की प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव से सर है वो कुछ छुट्टी शिक्षक मार लेते हैं, बीच में बंक मारते हैं स्कूल से। जी सर, कुछ शिक्षकों का कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा चैलेंज है सर बेसिक सुविधाओं की बहुत सारी कमी है। कई स्कूल है सर छप्पर में चल रही है और ये बाउंड्री नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, ये सब मुख्य चैलेंज है। ये सब मुख्य चैलेंजेस। एक गवर्नमेंट स्कूलों में हाईली एजुकेटेड और कंपटीशन पास करके और ब्रिलियंट जो टीचर होते हैं वो सारे गवर्नमेंट में आते हैं। प्राइवेट में तो जो बच गए उनमें से जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में जो है वो आपकी खाना भी फ्री दिया जाता है, मिड डे मील योजना हो गई, उसके अलावा ड्रेस भी फ्री है, स्कूल की किताबें भी फ्री है। इतना कुछ होने के बावजूद विद्यार्थी हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल की तरफ मूव क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है इसका? हाँ सर, इसके कुछ कारण हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो आधारभूत सुविधा है स्कूल में उसकी कमी है, बिल्डिंग्स वगैरह की। और दूसरा ये है कि शिक्षकों की जो विशेष रूप से सीनियर स्कूल है सर, वहाँ पे बहुत सारे शिक्षकों के पद खाली है, इस वजह से वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। कई सर स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ एक या दो शिक्षक। और तीसरा कारण मैं समझता हूँ और कई स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ 100 बच्चों पे 15-15, 20-20 टीचर भी हैं। जी सर, ऐसे भी हैं, लेकिन ऐसी स्कूलें कम हैं और कहीं ये भी की वजह से वो शिक्षकों का लेकिन मेरा तो मानना ये है कि कहीं कोई लोगों में एक स्टेटस को लेकर के कि मेरा पड़ोसी का बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, मेरे वाला बच्चा प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकता, मैं क्यों नहीं पढ़ा सकता, स्टेटस को लेकर भी। और ये मेन समस्या ये लगी मेरे को जो आपने बताई। स्टेटस भी एक समस्या है, लेकिन मुख्य समस्या नहीं कह सकते। मुख्य समस्याओं से जैसा कि मैंने बताया कि कई सारी जो धरातल पर देखो, आप हकीकत वाली बातें बताओ हमें, वो नहीं जो मतलब एक ऊपरा ऊपरी बातें हो, वो नहीं, धरातल पे हकीकत वाली बात क्या है? हाँ सर, हकीकत वाली जैसा कि आपने बताया कि जो स्टेटस सिंबल है वो भी एक कारण है, लेकिन कई सारी समस्याएं जैसे शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जाते हैं, उस वजह से भी शिक्षण प्रक्रिया बाधित होती है। और मॉनिटरिंग का प्रभावी मॉनिटरिंग के अभाव में भी कहीं न कहीं। ठीक है, आपको मान लीजिए कि एसडीएम बना दिया जाता है, जी सर, तो आप अपने क्षेत्र में प्रभावी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? क्या क्या कदम उठाएंगे? क्या क्या सजेशन है आपके? जी सर, मैं इसके लिए सोचने में थोड़ा टाइम। थैंक यू सर। सबसे पहले सर मैं जो सीबीओ है, जो ब्लॉक के हेड होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, और उनसे मैं मीटिंग लूंगा और समस्या जानने की कोशिश करूंगा। और उसके पश्चात है वो मैं उन्हें निर्देशित करूंगा कि फील्ड में है वो विजिट करें, और मैं स्वयं भी विजिट करूंगा निरंतर रूप से। इसके अलावा जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसका मैं जो स्थानीय ग्राम विकास अधिकारी है और उनके माध्यम से मैं जागरूकता फैलाने की कोशिश करूँ ताकि है वो प्रभावी मॉनिटरिंग कर सके। सब यही है बस। ड्रॉप आउट की क्या समस्या है और ये समस्या क्यों है? सर ड्रॉप आउट है वो समस्या ये है कि जो बच्चा एडमिशन लेता है वो क्लास पूरी नहीं कर पाता, बीच में ही है वो छोड़ देता है। और इसकी समस्या के कुछ कारण हैं, जैसे एक तो समस्या ये है कि जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए, जो बच्चे होते हैं उनके अपने भाई बहन छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके देखभाल के लिए माँ बाप घर पे रख देते हैं। इसके अलावा दूसरा रीजन ये है कि क्योंकि वो उनका मुख्य सोर्स कृषि है, तो कृषि बारिश के मौसम में है वो उनके बकरियां चराने में लगा देते हैं। और इसके अलावा लड़कियों में ड्रॉप आउट का कारण है कि कभी-कभी है वो शादी कर ली जाती है, और एक जनरल परसेप्शन सुरक्षा की दृष्टि शादी कर दी जाती है या बाल विवाह कर दिया जाता है? हाँ सर, बाल विवाह कह सकते हैं कुछ जगहों पर बाल विवाह की वजह से, और कई जगह पर ये भी है कि जो एक सुरक्षा की दृष्टि से भी है वो लड़कियों को पढ़ाने के लिए तो कम पढ़ा। तो क्या किया जाना चाहिए ताकि ड्रॉप आउट की समस्या को खत्म किया जा सके, और आपने कोई कदम उठाया है ऐसा?
सर आप कब से हैं टीचर? सर मैं फरवरी 2019 से हूँ। 2019 से हैं, जी सर। तो आपने 6 साल हो गए। 6 साल में क्या कुछ किया? कोई कदम उठाया आपने सर प्रैक्टिकल? ड्रॉप आउट से रिलेटेड। ड्रॉप आउट के लिए, नामांकन बढ़ाने के लिए, प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल की तरफ बच्चों को लाने के लिए? जी सर। सर मैं एक सर मेरी और हमारे जो प्रधान अध्यापक उनकी एक उपलब्धि कहूंगा कि हमारा जो कैचमेंट एरिया है वहाँ से कोई भी ना तो प्राइवेट स्कूल में जाता है, ना कोई ड्रॉप आउट है, जीरो ड्रॉप आउट है। जीरो ड्रॉप आउट है। जी सर। और प्राइवेट स्कूल में कोई नहीं जाता है, फिर तो आपकी स्कूल का नाम होना चाहिए था, हमने क्यों नहीं सुना? सब कुछ हो सकता है सर उसकी कहाँ है आपकी पोस्टिंग? मेरी सर पोस्टिंग है बालोतरा जिला गीड़ा ब्लॉक में पोस्टिंग। जैसा फिर पता करवाएं हम लोग वहाँ से जी सर। कि वास्तव में केवल हमें बरगलाने के लिए बोल रहे हो नहीं या वास्तविकता ऐसी है? नहीं सर, वास्तविक कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जाता। नहीं। तो ऐसा क्या करते हो आप? हमें भी वो मॉडल बताइए ताकि वो मॉडल दूसरी जगह भी लागू करवा सके। सर हमने एक तो जैसे कह सकते हैं कि जो हमारी जो स्कूल्स है वहाँ के जो ग्रामीण है उनसे हमने कनेक्टिविटी रखी है, और इसके अलावा कह सकते हैं जो सरकारी योजनाएं हैं उनका हमने प्रभावी क्रियान्वयन किया है। और तीसरा ये है कि हमने समयबद्ध रूप से जो है जो भी कोर्सेज हैं स्कूल के वो करवाए। कोर्सेज समय पर करवाए हैं, रिजल्ट अच्छा दिया है। जी सर। और कौन कौन सी सरकारी योजनाओं क्रियान्वयन? जैसे सर निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना है, इसके अलावा जो दूध मिलता है पन्ना गाय बाल गोपाल योजना है। और दूध तो पाउडर वाला मिलता होगा, बच्चे पीते ही नहीं है बोले आजकल। हाँ सर। ये कई लोग, कई टीचर कहते हैं कि बच्चे पीते नहीं है, तो वास्तव में बच्चे पीते नहीं है या फिर उसको अपने घर पे काम में लेने के लिए या फिर उसको वापस मार्केट में बेचने के लिए बच्चों को पिलाया नहीं जाता है? सर ऐसा तो नहीं है, कुछ जगह पर ऐसी कंप्लेंट्स आती है जिसमें बच्चे। अच्छा, मैं एक चीज मेरी पर्सनल मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि मुझे एक पैकेट वो दूध का चाहिए, जी तो मिलेगा? नहीं आपके पास में आता तो होगा। क्यों? वो बच्चों के लिए बनाया गया है, और कहीं न कहीं जो तो बच्चों के लिए मांग रहा हूँ मैं कोई बड़ों के लिए थोड़ी मांग रहा हूँ। नहीं सर। मैं थोड़ी पीऊंगा, मतलब घर पे गुड़िया है छोटी, तो उसके लिए मैं एक पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। सर उसके लिए मार्केट में अवेलेबल है दूसरे, ये हमारी जो सरकारी स्कूल्स के मेरी स्कूल के बच्चों के लिए आवंटित हुआ है और उन्हें ही मिलना चाहिए। अच्छा, कोई बात नहीं, आप देंगे नहीं मतलब? नहीं। आप कोई भी एक क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? वैसे तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। प्राइमरी टीचर हूँ सभी। तो वहाँ त्रिभाषा की बात कर रहे थे, तो लोकल लैंग्वेज की भी बात हो रही होगी कि प्राइमरी में तो लोकल लैंग्वेज में समझ में आता होगा। कोई एक टॉपिक हमें 5वीं क्लास का बच्चा समझ के, और कोई भी एक टॉपिक वहाँ की लोकल भाषा में समझा दीजिए। कैसे समझाओगे बच्चों को? जी सर, मैं जोर समझाइए, हमें समझाइए सर लोकल भाषा में। हाँ, लोकल भाषा में एकदम हमें बच्चे समझते, हमें कुछ नहीं आ रहा है। जी सर, बताइए। छोरो घरे कितनी बकरियां हैं? तो वो लड़का बताता है मेरे 5 बकरी है, कोई बताता है 2 बकरी है। फिर मैं उनको बताता हूँ तो सर थार बाप ने बड़े 3 बकरी ले आई तो कितनी बकरी होगी रे? तो बहुत अच्छा बोलता है सर, वो ऐसे अनुमान लगाता है सर 7 8 ऐसे। वो कभी गलती भी करता है, ऐसे कैसे करके सर पढ़ा। तो फिर उनको बताते कैसे, जोड़ना कैसे? सर पहले सर मौखिक गणित बताते हैं, फिर बोर्ड पे लिखा के पहले जैसे वो क्रमबद्ध रूप से होता है, पहले बच्चा गिनती सीखता है, गिनती से परिचित होता है, उसके बाद। सर थैंक यू। और क्रिएटिव करो इस जोड़ को, और लगाओ दिमाग कैसे और क्रिएटिव हो सकता है आपका ये जोड़। सर मैं सोचना था। हाँ सोचो। जी सर, थैंक यू। एक सर ये हो सकता है कि मैं एक काल्पनिक या चौक से लाइन खींच कर एक घर बना सकता हूँ, जिसमें बच्चों की मैं फिर बच्चे को बोलता हूँ ये कितना है, कहता है कि 1 है। फिर उसके बाद 2 बच्चों की एंट्री करवाता हूँ, अब कितने हो गए? 3 हो गए। ये सर, ये तो काल्पनिक हुआ। अब उसको विजुलाइज करवा दो किसी चीज को, कैसे करवाओगे इस जोड़ को? फिर मैं करवाता हूँ आपको विजुलाइज। समझा नहीं। मतलब उसको दिख जाए कि हाँ ये 1 से 2 हो गया या 2 से 4 हो गया, उसको दिख जाए बच्चे को अपने आप। निकाल दो सारे बच्चों को क्लास में से, किसी एक को, वही जो आपने ऊपर बोर्ड पे बनाया वही चीज प्रैक्टिकल करके दिखा दो। सॉरी सर, मत। थैंक यू। बालोत्रा। जी सर। बहुत सारे लोगों ने बाल करवाए थे कि यहाँ पे? नहीं तो यहाँ पर सर पहले सर बाला जो एक कोई ढाणी थी, बाला की ढाणी, उसके आधार पर है इसका नाम बालोत्रा। मुझे लगा मैं कहीं सामूहिक रूप से बाल उतरने की रस्म तो नहीं हुई थी कहीं पे।
लूनी नदी का क्या संबंध है आपके इस बालोतरा से? सर बालोतरा है वो लूनी नदी के किनारे पर ही स्थित है। और क्या संबंध है? और सर बालोतरा पर जो एक धार्मिक मेला लगता है और क्या है? सर, इसके अलावा ये भी संबंध है कि जो बालोतरा के पश्चात इसका पानी और क्या है? हाँ, खराब हो जाता है सर। और क्या है? सर अभी इतना ही सोच पा रहा हूँ। ये पश्चिम दिशा की तरफ बहती बहती दक्षिण दिशा की तरफ चली जाती है। सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी थैंक यू। ओके, ठीक है। थोड़ी देर पहले सर से बात कर रहे थे, यूके, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, बहुत सारी बातें हो रही थी, इनमें अंतर बता दो, तीनों में अंतर क्या है? अभी सर मैं भूल रहा हूँ, सॉरी सर। ओके, इंग्लैंड अकेला देश है, ग्रेट ब्रिटेन में वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड शामिल है, और जब इसी में उत्तरी आयरलैंड और शामिल कर दिया जाए तो ये यूके बन जाएगा। थैंक यू। एनीवे, जोड़ना सिखा रहे थे अभी आप, जी सर। जोड़ना तो सीख लेंगे, उससे पहले ये बता दो, ये डिजिट यानी अंक जी और संख्या, इनमें क्या अंतर है? कैसे बताओगे बच्चे को कि पूछ रहे कि गुरुजी ये डिजिट और नंबर का ही है, सॉरी सर। तो फिर कैसे बताएंगे अपन उसको? जोड़ बताओ। अंक और संख्या का अंतर हम नहीं बता सकते तो प्राइमरी स्कूल के टीचर हो गए। सर इसके बारे में पढ़ने की। तो मेरा एक निष्कर्ष बनाया आपके बारे में जी सर। कि आप बच्चों को पूर्ण निष्ठा, जो आप कह रहे हो कि मेरी स्ट्रेंथ है पूर्ण निष्ठा, उस पूर्ण निष्ठा के साथ नहीं पढ़ाते बल्कि रटाते हो। सर और ये भारतीय शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या जो कहते हैं ना, आप कहते हैं कमरे नहीं है, ये नहीं है। गुरुकुल के टाइम पे पेड़ के नीचे बैठने के लिए बच्चे लाइन लगा के खड़े रहते थे, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी पैदा करते थे बच्चों में। हाँ सर, ऐसा तो नहीं कह सकते कि सर मैं पूर्ण निष्ठा से कार्य नहीं कर पाता हूँ। हाँ सर, हो सकता है प्रत्येक व्यक्ति में कुछ कमियां होती हैं। मैं वहाँ उस चीज तक नहीं पहुंच पाया, मैं कोशिश करूंगा और ट्रेनिंग लेने की इसके बारे में। कोई बात। थोड़ी देर पहले बात हो रही थी प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इन पर क्या अंतर है इन सब में? सर प्री प्राइमरी मोस्टली जैसे जो 6 वर्ष तक से या 6 वर्ष से छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए जो एक बेसिक संख्या ज्ञान और साक्षरता, उनकी सामाजिक, वो बेसिक संख्या ज्ञान और साक्षरता तो अपने को ही नहीं है कि संख्या और अंक में अंतर नहीं पता अपने को। सर उस पर वो सर बेसिक संख्या ज्ञान में नहीं आता है, लेकिन बेसिक संख्या ज्ञान का तात्पर्य है कि बच्चा 100 तक गिनती लिख सकता है, पहचान सकता है, सर वो संख्या ज्ञान में है। और ठीक है, देन सॉरी में क्वेश्चन भूल गया। मेरा सवाल था प्री प्राइमरी, जी सर, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, जी सर, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, इनमें क्या अंतर है? सर 6 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनका लिए जो एजुकेशन, मान लो मैं 8 साल का हो गया तो मेरा नहीं आएगा क्या प्री प्राइमरी? मैं तो हो गया 8 साल का, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, कच्ची पली में बैठूंगा, मेरे को सीखना है अंक और संख्याएं। सर सीख सकता है, लेकिन हम तो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी खोल रहे हैं। जी सर, प्रौढ़ शिक्षा। चलो आगे बताएं, कोई बात नहीं, आगे बताएं। सर जो सेकेंडरी में है, मुख्यतः जो 10th तक की पढ़ाई है वो सेकेंडरी लेवल पे आती है। हायर सेकेंडरी में 11th 12th है, और हायर एजुकेशन में फिर यूजी और ऐसे क्यों कर दिया इनको, नाम ऐसे क्यों दे दिया? मतलब 10th तक में ऐसे क्या था कि उसको सेकेंडरी बोल दिया, 12th तक में ऐसा क्या था कि उसको सीनियर सेकेंडरी बोल दिया, और फिर आगे क्या था कि उसको हायर एजुकेशन बोल दिया? हाँ सर, ये कह सकते हैं कुछ इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण होंगे, उस वजह से इसको डिवाइड किया है कि बच्चे एज ग्रुप के हिसाब से। संभवतः आपके समय तो 9वीं और 11वीं का कॉन्सेप्ट चलता होगा, और उस समय इनको ऐसा कहते थे, तो अब क्या बदलाव हुआ? सर के समय 9th और 11th, जैसे मेरे पिताजी बताया करते हैं, हाई स्कूल होती थी। हाँ जी, हायर सेकेंडरी जिसे बोलते हैं, वो हायर सेकेंडरी अब नहीं है। सर सॉरी सर, इसके बारे में मैं और कोशिश, एक टीचर होने के नाते आपका ध्यान इधर जाना चाहिए। कोई बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि अभी जो छात्र इतने सुसाइड कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, कि ये संस्थागत विफलता है, इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। कैसे? इंस्टीट्यूशनल फेलियर ये है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर हायर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर कोई गाइडलाइंस नहीं है, और इसके अलावा ना कोई ऐसा कोई कानून बना है। इसके साथ साथ ये भी है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो, आप कोचिंग पे क्यों जा रहे हो? ठीक है, ज्यादा वो लोग कर रहे हैं, लेकिन स्कूल का बच्चा भी कर लेता है कई बार। सर स्कूल में ऐसे भी उदाहरण आए सर हमारे सामने। हाँ सर, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन कम उदाहरण है। मुख्यतः सर हायर एजुकेशन और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होती है, वहाँ पे सर ये ज्यादा उदाहरण देखे जाते हैं।
तो वहाँ उनके द्वारा जो उनका एक सिस्टम होता है बच्चे को कैटेगराइज करने का, और इसके साथ साथ ये भी है कि जो कहीं न कहीं अभिभावकों की भूमिका को भी साथ में है वो उनको जागरूक नहीं किया अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4 ऐसे बता दो तो क्या क्या पॉइंट बताएंगे आप? सर एक तो जैसा कि कह सकते हैं कि इस पर एक प्रॉपर गाइडलाइन और एक कानून Second? और दूसरा ये है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अपने स्तर पर ना तो वो उनकी गाइडलाइन होती है और ना ही है वो प्रॉपर है वो तो गाइडलाइन में आ गया, आगे सेकंड पॉइंट बता। सेकंड में सर कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो सिस्टम होता है बच्चे को कैटेगराइज करने का, जो थर्ड रैंकिंग सिस्टम का, थर्ड और तीसरा ये है कि जो अभिभावकों को जो जागरूक नहीं किया जाता, ये सर एक संस्थागत फेलियर है। उनको जागरूक करके क्या कर लोगे? कई बार सर देखा जाता है कि अभिभावकों के दबाव के कारण है वो बच्चा सुसाइड करने की स्थिति में आता है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन होता है तो वो इसको पूरा आप सामाजिक कलंक नहीं कर सकते कि उसको ऐसा फील होता है कि मेरे ऊपर तो कोई कलंक लग गया, मैं फेल हो गया, तो जाने कौन सी बड़ी बात हो गई। अभी सर 1-2 दिन पहले के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि माता पिता ने बच्चे को ही मार दिया कि 10th क्लास में फेल हो गया था। हाँ सर, कह सकते हैं कि सामाजिक कलंक भी कह सकते हैं, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को है वो कह सकते हैं कि दबाव डालते हैं, तो उस वजह से कह सकते हैं। कोई बात नहीं, मान लेते हैं आपकी बात। अध्यापक, गुरु, टीचर और मास्टर जी, क्या अंतर है इन सब में? सर वैसे तो सर एक ही प्रोफेशन से संबंधित है, और गुरु शब्द है मुख्यतः प्राचीन काल में ज्यादा उपयोग होता प्रयोग किया जाता था टीचर के लिए, और अध्यापक वर्तमान में कहीं न कहीं है वो आधिकारिक रूप से अध्यापक नाम है वो शिक्षकों को दिया जाता है। क्या अंतर पूछा है मैंने? सर मैं तो अभी यही याद पता है, वो अध्यापक जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाता है वो गुरु, जो पढ़ाता है टीच करवाता है वो टीचर। तो इधर नहीं गया आपका ध्यान? सॉरी। कल झालावाड़ में छत गिरी और बड़ी दुखदायी घटना घटित हो गई कि कुछ बच्चे मर गए। जी सर। सवाल है जिम्मेदार कौन? सर इसमें जिम्मेदार जो सभी स्टेक होल्डर है वो जिम्मेदार है। वहाँ जो टीचर थे, इसके अलावा जो अभिभावक थे और जो उच्चाधिकारी थे शिक्षा विभाग के, वो सभी सर जिम्मेदार। यहाँ के जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी सब जिम्मेदार। प्रमुख रूप से जिम्मेदार तो कहा जाए तो फिर टीचर्स की जवाबदेही तय होती है मुख्य रूप से, जैसा कि उनको ऐसे जर्जर बिल्डिंग में कौन बनाएगा नहीं बनाएगा, नया बिल्डिंग बनेगा नहीं बनेगा, उसमें बिठाना ही नहीं चाहिए था बच्चों को। जी सर। मतलब बात ही नहीं कि टीचर बेचारे जाकर के कोई बिल्डिंग बनाएंगे, पर उन्हें उस एटलीस्ट जिनकी ऐसी, क्योंकि एक बालिका ने वक्तव्य दिया कि कंकर गिर रहे थे तो हमने जाकर के कहा सर से कि सर ये कंकर गिर रहे हैं। मैंने देखा ये वीडियो में, वो जी सर, मीडिया रिपोर्ट्स में भी, हाँ मीडिया रिपोर्ट्स में गई, बच्ची बोलती हुई भी नजर आ रही थी। तो जब गिर रहे हैं तो कम से कम बिठाते तो नहीं वहां पे। जी सर, कह सकते हैं प्रथम दृष्टया इसके लिए शिक्षक जिम्मेदार है। तो किसी की तो पूरी जिंदगी लुट गई ना। आपके लिए वो संख्या हो सकता है कि एक बच्चा मर गया, लेकिन किसी के लिए पूरी दुनिया हो सकता है वो। बिल्कुल सर। तो फिर कैसे रोकें ऐसी घटनाओं को? सर इस ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है कि जो सभी गवर्नमेंट स्कूल है उनका ऑडिट किया जाए, और विशेष रूप से जो मानसून से पूर्व है विशेषज्ञों की एक टीम बनाकर उनका ऑडिट करवाकर है वो रिपोर्ट करवाए, और ऐसी स्कूल जो जर्जर अवस्था में है उन पर है वो उनके बच्चों को नहीं बिठाया जाए, एक शिफ्ट किया जाए किसी अन्य स्कूल। ये कुछ प्रोविजन किया जा सकता है। शिक्षा क्षेत्र की 5 समस्याएं बता दीजिए, 1 2 3 4 5 शिक्षा क्षेत्र की ओवर। सर एक तो सर सबसे बड़ी समस्या गुणवत्तापूर्ण। सेकंड, दूसरी सर समस्या जो रटने की समस्या है। थर्ड, और इसके अलावा तीसरी समस्या ये है कि शिक्षकों के पद खाली है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ। जी सर, कई सारी स्कूल्स है खाली है सर, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ। प्राइमरी लेवल पर अभी काफी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन सीनियर स्कूल्स है वहाँ पर काफी सारे वैकेंसी है। प्रिंसिपल साहब को ये विवेकाधीन शक्ति दी हुई है कि वो टीचर की व्यवस्था कर सके मानदेय के ऊपर, तो क्यों नहीं करता है? सर हाल ही में एक गेस्ट फैकल्टी योजना आई थी, लेकिन उसमें सर कई सारी कभी इसको स्कूल कह सकते हैं सर, इसमें स्पष्ट विजन नहीं है इस योजना का, क्योंकि कभी कभी इस योजना को जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। अगर प्रिंसिपल साहब 2 बजे के बाद भी काम करने के इच्छुक हो तो ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ के बच्चों को पढ़वा सकते हैं। सर ये है कि जैसे गेस्ट फैकल्टी की है तो इसमें कहीं न कहीं जो स्थायी शिक्षक होता है वो चौथा वो कमी बताएं। और चौथी कमी सर, इसके अलावा सर जो महिलाओं की जो शिक्षा में भागीदारी है वो भी सर। पांचवा, इसके अलावा सर जो ग्रामीण और शहरी शिक्षा का व्यवसायीकरण आपको समस्या नजर नहीं आता क्या? जी सर, शिक्षा का व्यवसाय आप सिर्फ स्कूल तक सीमित क्यों? मैंने कहा शिक्षा क्षेत्र की। आपने मेरा सवाल समझा? जी सर।
कोचिंग मॉडल क्या बच्चों को वास्तविकता में सिर्फ एक सांचे में नहीं डाल रहा क्या, कि जो उसकी क्रिएटिविटी समाप्त कर रहा है? जी सर, तो ये आपको नजर नहीं आए? शिक्षकों का जोर पढ़ाने पे कम, रील बनाने पे ज्यादा हो रहा है, कि आपको ये समस्या नजर नहीं आएगी? टशनगिरी, हीरोगिरी। सर मैं समझता हूँ ये एक आंशिक रूप से सत्य हो सकता है, लेकिन सभी शिक्षकों पर ये आक्षेप लगाना मुझे लगता है कि अन्याय। ठीक है, मेरा लास्ट सवाल आपसे, एजुकेशन की काफी बातचीत हो गई, कौन सा तराजू है जिसके आधार पर एजुकेशन को मेजर किया जाता है कि ये एजुकेशनल डेवलपमेंट हो गया और इतने लोग शिक्षित हो गए, साक्षर हो गए, उसके कुछ इंटरनेशनल लेवल पे पैमाने बढ़े हुए हैं क्या? इसके बारे में सर मैं सर अभी रिपोर्ट एचडीआई इंडेक्स में करता है? जी सर, एचडीआई में जो 3 मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, जी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में नहीं करते? एडल्ट लिटरेसी, जी तो फिर आपको क्यों नहीं ध्यान आया ये? सॉरी सर। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में नहीं करते? महिलाओं में उच्च शिक्षा का स्तर? जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है अभी सर 67% है। इसमें महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता है वो कितनी कितनी है? सर पुरुष साक्षरता 79% है और जो महिला साक्षरता है वो 52.10। लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशियो राजस्थान में? सर 928। 928। क्या कारण है ये लिंगानुपात है वो कम होने का? सर इसके कई सारे कारण हैं। एक तो ऐतिहासिक रूप से कह सकते हैं कि राजस्थान में है वो सामंतशाही व्यवस्था थी, उस वजह से जो लड़कियां। कब थी सामंतशाही व्यवस्थाएं? सर आजादी से पहले जो बात अभी तक भी चली आ रही है क्या? सर उसका कहीं न कहीं जो पार्श्व प्रभाव है उसका प्रभाव अभी भी है, लेकिन एक फैक्टर है, कई सारे इसमें फैक्टर हैं। इसके अलावा ये भी है कि जो महिलाओं के प्रति जो परसेप्शन है समाज का, वो भी कहीं न कहीं है वो सकारात्मक नहीं होने की वजह से साक्षरता कम रही। और इसके अलावा कम उम्र में शादी कर ली जाती है महिलाओं की, जो कि क्योंकि अब तो कम हुई है, लेकिन 2000 से पूर्व में काफी सब कम उम्र में शादियां होती थी, इस वजह ये भी एक कारण था। अभी एक महिला ने है वो 2 लड़कों से शादी की है। जी सर। कहाँ पे की है ये? सर एग्जैक्ट सर हिमाचल प्रदेश में भी। हिमाचल प्रदेश में। क्या क्या कहा गया है उस प्रथा को वहाँ पे है वो? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं जानकारी अपने यहाँ पे भी है क्या आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह की कोई बहुविवाह प्रथा? सच में श्योर नहीं हूँ। आदिवासियों के जीवन से या उनकी प्रथाओं से हमें है वो क्या क्या शिक्षा है वो ग्रहण करनी चाहिए? एक तो सर जो महिला समानता की है वो सर आदिवासियों में कह सकते हैं। ठीक है। और दूसरा उनका जो प्रकृति प्रेम है वो भी हमें सीखने को मिलता है। और सर अभी 2 ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। कैसा महसूस कर रहे हो नरेश जी? यहाँ से छूट के ऐसे महसूस नहीं हुआ कि चलो यार छूट के आ गए? एकदम पसीने पसीने हो गए, मतलब पसीना पता नहीं था, नेचुरली ज्यादा होता है। नेचुरली ज्यादा है, ठीक। लेकिन आपके जवाब बहुत अच्छे थे, बहुत ही प्यारे थे। मतलब एक शब्द में कहूँ, मतलब लिटरली मैं बहुत ज्यादा टफ की तरफ चला गया था, लेकिन सवाल बहुत नपे तुले और अच्छे थे, और कुछ चीजों में वास्तव में गड़बड़ भी थी। सर मेरा जैसे अंक और संख्या आप नहीं बता पाए। जी सर नहीं। अरे एक 0 से लेकर 9 तक डिजिट है, और उसके अलावा जो भी है वो ये संख्या भी है और डिजिट भी है, लेकिन 10 से संख्या चालू होती है, डिजिट नहीं होती। प्राइमरी लेवल पे हूँ तो इतना सर वो प्राइमरी लेवल पे ये तो कच्ची पर सिखाया जाता है। ये तो प्राइमरी टीचर सिखाता है, ये प्राइमरी टीचर सिखाता है। इधर क्यों चला गया, कभी जोड़ पे बात होती थी। सर वो तो सही है। बाकी तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे क्वेश्चन। ये जो सोचने के लिए जो समय है ना वो 1-2 तक ही ठीक है, बार बार नहीं मांगना है ना, बार बार फिर वो सोचने लगते हैं यार फिर समय मांगे जो, तो वो फिर तीसरी बार मना कर देंगे कि नहीं आपको आता है तो बताओ,
और नहीं तो सीनियर नहीं। सर मुझे सॉल्यूशन बताओ, हमेशा ही प्रॉब्लम होती है सर। पिछली नहीं, बार इसका मैंने तो इंटरव्यू दिया था, बायोलॉजिकली है तो फिर तो ये इसका- कोई खास हाँ? बात नहीं है किसी भी रूप की, कोई बात एक ही हफ्ते बना के जाओगे। नहीं सर, तो ड्रेस वही पे- और हाँ। ये शर्ट भी आपको जो ड्रेस को या तो सर प्रेस ड्रेस करके नहीं करना। सर मैंने सिलवाई हाँ, है। नहीं तो इसके प्रेस अच्छी करवाओ, ड्रेस सर ये कलर अच्छा कॉटन है तो इस वजह से ड्रेस सही नहीं होती, मैंने नहीं सिलवाई है ड्रेस। और ठीक है, वो बढ़िया क्या हाँ, कौन ये सा तो- कलर है? कलर सर ऑफ वाइट है, नहीं, वो जो ड्रेस आप पहन कर जाने वाले हैं ब्लैक एंड वाइट है। ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक पैंट ब्लैक पैंट है और वाइट हाँ शर्ट। ठीक है, ठीक है, हाँ फिर ठीक सोबर। परफेक्ट। एक बाकी जवाब बहुत अच्छा इंटरव्यू है। स्ट्रेस बिल्कुल मत पालिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत पालिए, हाँ और आराम से और तैयारी, जितना भी करंट इश्यूज जो भी है अभी, ये जो टीचर के लिए पूछ सकते हैं कि 5 टीचर को सस्पेंड कर दिया वहाँ पे इसी स्कूल के, तो क्या ये कार्रवाई है वो केवल टीचर तक ही है वो सीमित रहेगी या सीमित रहनी चाहिए? तो टीचर ही है कि केवल एक रेस्पॉन्सिबल है, सभी नहीं पूरा पूरा प्रशासन जिम्मेदार है उसके लिए। जो वहाँ का शिक्षा अधिकारी है वो उससे बड़ा, सबसे बड़ा जिम्मेदार है इस मामले में। उसको है वो स्कूलों का निरीक्षण करने का अधिकार तो उसको है ना, तो वो उसने क्या किया, कब किया उसने निरीक्षण किया है। लेकिन वही होता है कि इमीडिएट है वो एक्शन लेना प्रशासन के लिए जरूरी होता है कि हमने है वो इमीडिएट एक्शन लिया है ये, और अब हम जांच करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पे ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। नहीं आपने लेकिन ये बहुत ही बड़ा दर्दनाक, बिल्कुल सारे ये जवाब सारे स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है एक तो पहले से ही पिछड़े हुए हैं, उनमें नामांकन कम है, और इस तरह के हादसे हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में प्रवेश लेने से पहले है वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और ये इसीलिए कहते हैं कि अफसरों के और राजनेताओं के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं। आज ही आया ना पेपर में कि इसलिए उनको ये पता ही नहीं है कि वहाँ यहाँ की गवर्नमेंट स्कूलों की जो हालत है वो कैसी है। बहुत खस्ता है। तो ये स्कूल एजुकेशन को लेकर वो थोड़ा सा अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि ये 2-3 दिन तक चर्चा में रहेगा ये। नहीं आपने जवाब दिया ना, ये बहुत बैलेंस जवाब दिया है कि चुनौतियां क्या क्या हैं, क्यों है कि प्रॉपर इंस्पेक्शन उनका नहीं हो पा रहा है, निगरानी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। ये आपने बिल्कुल सही, एकदम मतलब सही पहले से हुए, चार पांच मॉक इंटरव्यू दे दिए थे। सर मैंने पिछला इंटरव्यू भी दिया था 2021 वाला। हाँ तभी पता था कि किसके इर्द गिर्द सवाल घूमते हैं ना। मतलब ऐसा था कि ऑलरेडी आप इन सब चीजों के लिए तैयार हैं। और अच्छी बात भी आपके 31 को इंटरव्यू है। थोड़ा सा मैं 1-2 सवालों में मानता हूँ कि आपको मतलब ये मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जाता है। जरूरी नहीं यही सवाल हो, कोई सा भी सवाल हो सकता है आर्बिट्री। तो वहाँ थोड़ा सोचे, मैंने शुरुआत में पूछा अध्यापक, गुरु, टीचर, ये तो मतलब कौन सा सर, कोई विशेष, कोई थोड़ा सा शब्द के इर्द गिर्द सोचो तो सही। आपने तुरंत हथियार डाल दिए, बोले एक जैसे ही है। तो मैंने कहा कोई अंतर, बोले नहीं सर सॉरी सर। ऐसे सवालों पे सॉरी सर थोड़ा सा बोल नहीं पाते कई बार। नाम से पता लग रहा है, गुरु जो ज्ञान दे, अध्यापक जो अध्ययन करवाए, वो क्वेश्चन आपसे जुड़े हुए हैं, नहीं दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि आप अध्यापक है, शिक्षक है आप। मैंने सब 4 स्मोक किए हैं, मैं फंसता इसी में हूँ। जनरली थोड़ा बहुत इधर उधर होता हूँ तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित इसमें चलता है। कोई नहीं, अभी तो अपने पास 4 दिन है। थोड़ा सा कोशिश ये किया करो शब्द के इर्द गिर्द आपने जो पढ़ा है ऐसी चीजों पर लो टाइम कि सर मैं थोड़ा टाइम ले, फैक्चुअल चीजों पे मत लो टाइम। और फिर जो आपने पढ़ा है ना, ये जो आपने देखा है, जो आपने ज्ञान अर्जित किया, उसको अप्लाई करो। संधि वंधि को अप्लाई करो कि इससे कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ निकाल पा रहा हूँ क्या, कि सर मैं थोड़ा सा आइडिया लगाना चाहता हूँ, ये है आंसर अपने आप निकले। और गुरु का तो दुनिया जानती है यार, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाता है, एटलीस्ट एक तो बोलते वो गुरु है ना। और बाकी ये जो प्राइमरी सेकेंडरी इसका था, जहां सिर्फ आप शब्दों के अक्षरों की पहचान करते हो बस, उपयोग में लेना अभी तक आपने नहीं सीखा, वो प्री प्राइमरी है। जब आप उसको उपयोग में लेना सीखते हो वो प्राइमरी है। क्या आप है ना लिखना पढ़ना सीखा और आपने उपयोग किया, अभी तक आपने कोई तार्किकता बौद्धिकता का विकास नहीं हुआ। जब पहली बार तर्क जहां से चालू होता है वो अपर प्राइमरी और सेकेंडरी तक है। और जब उस तर्क का भी व्यवहारिक जीवन में क्या मैं प्रयोग कर दूं वो सीनियर सेकेंडरी है ना। और फिर उनमें भी मैं कमियां, दोष, गुण और इनका विवेचन कर सकूं वो हायर एजुकेशन। कुछ मजा आया? तो लॉजिकल थोड़ा सा इसको अप्लाई करो तो रॉकेट साइंस नहीं है सारी चीजें। ऐसे आंसर दो जिससे अगला कन्विंस हो जाए। और यहाँ आप वही चीजें लेने आए हो, सवाल लेने नहीं आए। किसी चीज को कैसे संभाला जाता है उसको लेने आए। 3 बात आपने सीखी, तो उस शब्द के इर्द गिर्द सोचो, ठीक है। बाकी ओवरऑल आपका अच्छा था। ज्ञानार्थ प्रवेश सेवा प्रस्थान, ज्ञानार्थ, ज्ञान के लिए ज्ञान। गुरु का है, ये गुरु की महिमा है।
नाम से पता लग रहा है गुरु है। ये जो सबसे बड़ी एक और सवाल था जिसमें मैंने आपसे पूछा था एजुकेशनल डेवलपमेंट को मेजर करने के, भाई बढ़ती पे क्यों हथियार डालते हो, थोड़ा बहुत सोचो तो सही। हाँ सर, मैंने सोचा कोई पर्टिकुलर इंडेक्स होंगे तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स के इंटरनेशनल लेवल पे कुछ तो दिमाग में, कोई एचडीआई इंडेक्स नहीं है पर्टिकुलर HDI मेरे दिमाग में आया था सर, HDI का, पर मैंने सोचा सर कोई पर्टिकुलर इंडेक्स होगा इसका। तो जो आ रहा है वो तो बोलो, और यही बोल देते वही पर्याप्त था। एक बार याद रखना, इंटरव्यू में हमेशा हम तब मार खाते हैं जब एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। माइंड में अगले के सवाल से ज्यादा जवाब पे प्रोसेसिंग तब करो जब सवाल पूरा हो गया, नेचुरल जवाब आएगा। उसकी प्रोसेसिंग पहले चालू मत कर दो। हाँ, उसकी प्रोसेसिंग पहले से ही चालू मत कर लो, ये चीज ध्यान रखना। प्रोसेसिंग चालू करोगे तो आता वो भी भूल जाओगे। पहली बात तो पूरा सवाल पे ध्यान नहीं गया। जैसे एक सवाल आप कर गए जो पूरे इंटरव्यू का ब्लंडर था, बताओ क्या था, आप ही बता दो। पूरे इंटरव्यू का ब्लंडर जो पूरे हम तीनों में थे साथ में रहा, कि सर सवाल ही भूल गया, पूछा गया था। सर आपने पूछा ये था प्री प्राइमरी प्राइमरी, यही ऐसा सवाल को रॉकेट साइंस का जो आप पूछ गए, जो कि स्कूलों की तो पूछा था, वो तो जनरल चीज है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, मिडिल। सर ने बीच में क्रॉस क्वेश्चन कर लिया था, इस वजह से थोड़ा। तो ब्रदर यही आपकी जो कहते हैं इसको, आप कितने सजग हैं, आप कितने अवेयर हैं, आप कितने कॉन्सेंट्रेटेड हैं, आप इंटरव्यू के साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप चीजों को सही तरीके से देखने से पहले तो कोई दूसरा काम चालू नहीं कर देते हैं। यही तो चेक करता है इंटरव्यू बोर्ड, पर्टिकुलरली इन्हीं चीजों की मार्किंग होती है सर। सजगता, कहीं प्रोसेसिंग कैसी रही, कॉन्फिडेंस कैसा रहा, मतलब मार्किंग के सिस्टम है उनके लिए। ऐसा नहीं कि श्रद्धा से नंबर दे दिए, सर तो खुद बोर्ड में बैठे हैं, मतलब वो 8-10 क्राइटेरिया होते हैं, क्राइटेरिया रहते हैं, और आप उन 8-10 क्राइटेरिया में से 4 फ्री हो गए। और ब्लंडर वाले जवाब नहीं आना अलग बात है, सवाल ही भूल गया मैं तो आपका, मतलब क्या लगेगा मजाक कर रहा है। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ था आपका उस वक्त, है ना? कोई टेक्निकल सवाल होता तो माना जाता है कि सर एक बार मैं आपके सवाल, लेकिन जब पूरा सवाल सुन लिया, आधा जवाब भी दे दिया, फिर आप सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब सवाल एंड होने से पहले आपने प्रोसेसिंग चालू कर दिया। अगली बार आप लॉजिक अप्लाई नहीं करते, इसमें तो क्या है कि पहले कच्ची पे मतलब शुरू वाला, फिर खुद ही का अप्लाई कर लेते। कुछ चीजों में खुद को भी अप्लाई करना चालू करो, समझे? बाकी सब कुछ ठीक है। आई थिंक कुछ ना कुछ सीखे जरूर होंगे, तो आज ही काम कर लो इस पे, ताकि कल से काम खत्म। और अब कोई मॉक इंटरव्यू मत देना, ठीक है ना? दे दिए ना 4-5? हाँ सर, 5 दे दिए, बस दे दिए बहुत है, क्योंकि हाँ अब कंफ्यूज होगी अदरवाइज। बस लास्ट कुछ टाइम के न्यूज़पेपर देखो, और ये जो सवाल मैंने पूछे ना शिक्षा, और इनमें मैंने पॉइंट वाइज आंसर भी लिख दिए आपके लिए, ठीक है, ताकि ये पॉइंट वाइज याद कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने आगे का बात कर दी कि केवल टीचरों तक नहीं, लेकिन प्रथम दृष्टया तो सर जिम्मेदार हैं। सिर्फ इस बात के लिए बिठाया क्यों हुआ, और किसी चीज के लिए नहीं, बिल्डिंग बनेगी नहीं बनेगी, रिसोर्स आएगा नहीं आएगा, वहां क्यों बिठाया? क्योंकि बच्ची ने कह दिया था अगर ये बात सच है तो, बस इसके लिए वो जिम्मेदार है, बाकी वो जिम्मेदार नहीं। वो थोड़ा जाएंगे बिल्डिंग बनाने, अपनी तनख्वाह से बिल्डिंग थोड़ा बनाएंगे। सही बात है ना? ठीक है।